अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या जन्नत पाने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है? नहीं मेरे दोस्त, मुकम्मल मोमिन होना ज़रूरी है। इस तकरीर को एक बार ज़रूर सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और लोग सब मुसलमान हैं पक्का। सवाल नंबर 2 कि क्या आप लोग मोमिन भी हैं? मुसलमान तो हैं, मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। सवाल यह है कि मुसलमान होना जन्नत जाने के लिए काफी नहीं है। क्या सर शेख मेरे साथ है? मुसलमान होकर के जन्नत जाना काफी नहीं है। जन्नत जाने के लिए उसको मोमिन होना पड़ेगा। जन्नत जाने के लिए मोमिन होना पड़ेगा। मुसलमान बनता है कब? अल्लाह को माना मुसलमान, नबी को माना मुसलमान, कुरान को माना मुसलमान, कब्र को माना मुसलमान, आखिरत को माना मुसलमान। समझे? ये तो बन गया मुसलमान। मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान, लेकिन अल्लाह को मानने से होगा मुसलमान, लेकिन अल्लाह का मानने से होगा मोमिन। सवाल यहां समझिएगा, को और का में फर्क है। अल्लाह को मानने से मुसलमान होगा और अल्लाह का मानने से मतलब कुरान, अल्लाह का मानने से बनेगा मोमिन। रसूल को मानने से होगा मुसलमान, लेकिन रसूल का मानने से होगा मोमिन। मुसलमान और मोमिन कि कब्र हम लोग जानते हैं कि भाई अजाब है, देना है, मैयत को मर गया कब्र में दो। कब्र को मानने से होगा मुसलमान, लेकिन कब्र का पर ईमान रखने से होगा मोमिन। आइए देख लेते हैं यहाँ कि हम लोगों में से अगर मैं कहूँ कि आप मोमिन नहीं हैं तो मेरी गलती होगी। अगर मैं कहूँ कि आप मोमिन नहीं हैं तो मेरी गलती होगी। यहाँ ये सवाल मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि क्या हम लोग मुसलमान तो हैं? क्या हम लोग सब जो बैठे हुए हैं मोमिन भी हैं? सवाल समझे? क्या हम सब लोग मोमिन भी हैं? तो आप क्या जवाब देंगे मैं नहीं जानता हूं। यही सवाल मैं यहां पूछता हूं। कुरान, क्या सब मुसलमान मोमिन हैं? अब कुरान कहेगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून। शेख लोग तो समझ गए, लेकिन आपको समझाना होगा। क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब। अब मोमिन कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग नमाज पढ़ते हैं कैसे? खुशू खुजू नमाज में खड़ा हुआ। हदीस गालिबन सही बुखारी की है। बंदा जब नमाज में खड़ा हो तो उसको ये ख्याल हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूं। फ़इन्नहु यराक, अगर आप अल्लाह को नहीं देखते हैं, लेकिन यकीन रखना होगा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर इस नियत से नमाज पढ़ेंगे तो होगी नमाज, और नमाज होगी तो बनेगा मोमिन। खुशू खुजू एकदम आराम से खड़ा, देखना सजदे की जगह में है, रुकू गया तो एकदम इत्मीनान। कितनी बार सुभान रब्बिल अज़ीम? कितने बार? 3 बार। तो 3 बार इत्मीनान से बोलना होगा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इत्मीनान से एकदम, जब तक हड्डी बराबर ना हो, अपनी जगह ना पहुंचे, सजदे में आप नहीं जा सकते हैं। नंबर 1, मोबाइल जो चला रहे हैं तो मोबाइल का आप साइलेंट कर दे। खुशू का मतलब हो गया मच्छर काट रहा है, इधर कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, टोपी सीधी कर रहे हैं, नहीं, ये खुशू से खाली है। नहीं, आप अहकमुल हाकिमीन के सामने करें। नमाज खुशू खुजू इत्मीनान सुकून से अगर पढ़ रहे हैं आप, तो आप बनिएगा मोमिन। नंबर 1 मुख्तसर। नंबर 2 में मोमिन बनने के लिए वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, जो फालतू बात और फालतू काम से बचा हुआ रहता है। फालतू बात, लायानी बात, जो नुकसान होगा लेकिन फायदा नहीं होगा, तो फालतू बात। आज हम लोग क्या करें? चाय की दुकान में गपशप लगाए हुए, फालतू बात है।
फालतू काम में टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मोबाइल में, अजान हुई हय्या अला सला, बैठे हुए हैं, फालतू बात। मोमिन नहीं आप मोमिन नहीं है। किसने आपको मोमिन कहा? कुरान ने आपको मोमिन नहीं कहा। कुरान में नमाज पढ़ो तो सुकून के साथ, नंबर 1। नंबर 2, फालतू बातें, चाहे अपनों के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, चाय की दुकान में, ट्रेन में, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। क्या फालतू बातें वहां छोड़ के हट जाओ, और जब भी बात करो अच्छी बात, जब भी बात करो किसी महफिल में अच्छी बात, तो बनोगे मोमिन। अगर फालतू बात कोई चाय की दुकान में, पड़ोस कहीं पर भी अगर फालतू लायानी बातें करता है तो वो मोमिन नहीं है। ये कुरान का फैसला है। नंबर 2, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो लोग ज़कात देते हैं वो हो मोमिन। ज़कात तो आज समाज में आपके इस गांव में कितना है, कितने लोग दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। एक आदमी नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता है, मोमिन नहीं है वो। ज़कात का बहुत बड़ा मसला। नमाज पढ़ के ज़कात ना दे, मोमिन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मोमिन होने के लिए नमाज भी और ज़कात भी। नमाज और ज़कात से मोमिन नहीं, अभी मोमिन नहीं है, अभी मोमिन नहीं है। 3 के हुकूक अदा करना पड़ेगा मोमिन के लिए। बात नहीं कीजिएगा। बात क्यों करते हैं आप लोग? 3 के हुकूक अदा करना पड़ेगा जन्नत जाने के लिए और मोमिन के लिए। सुनिएगा गौर से मेरी बात सुन लीजिए गौर से। 3 के हुकूक अदा करना पड़ेगा मोमिन बनने के लिए और जन्नत जाने के लिए। पहला अल्लाह का, दूसरा नबी का, तीसरा इंसानों का हक। कोई नमाज भी पढ़ता है, नबी के सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है, लेकिन पड़ोसी को गाली दिया, ना वो जन्नत जाएगा ना वो मोमिन बनेगा। सही है साथ में, गलत तो नहीं कह रहे। हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस के रावी हजरत अबू शुरैह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है वो। वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता है। साहबा किराम ने फरमाया, क़ीला वमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा, मोमिन नहीं हो सकता, किसके बारे में फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी सूख में नहीं है। अगर कोई पड़ोसी को तकलीफ देता है, नमाजी है, मोमिन नहीं है वो। जी, पड़ोसी का जमीन दबा के खाया, नमाजी है, मोमिन नहीं है। नबी के अल्फाज है, ये मैं तर्जुमा कर रहा हूं, नबी का पैगाम पहुंचा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को तकलीफ देने वाला नमाजी तो हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता है। नबी ने कसम उठाई, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता है। और मोमिन के बगैर जन्नत भी नहीं जा सकता है। मोमिन के बगैर जन्नत भी जाना मुमकिन नहीं है। नहीं, मुसलमान होकर जन्नत नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते आप। जन्नत जाने के लिए मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि जन्नत जाने के लिए मोमिन का होना जरूरी है। और अल्लाह के रसूल ने कसम खाई 3 बार और कहा, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। पूछ रहे हैं सहाबी, या रसूल अल्लाह कौन, किसके बारे आप फरमाते हैं मोमिन नहीं हो सकता? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो पड़ोसी को तकलीफ देता है। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला मोमिन नमाजी हो सकता है, ज़काती हो सकता है, हज हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो लोग ज़कात देते हैं। 3 बातें हो गई। पहली बात, खुशू के साथ, खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, मोमिन की पहली अलामत, पहली सिफत। नंबर 2, फालतू बातों से इराज करता है, नहीं फालतू बातें हम नहीं बोलेंगे मुंह से। नंबर 2। नंबर 3, जो लोग ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये रब का पैगाम है, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। और बड़े उलमा किराम बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। जो लोग ज़कात दे रहे हैं, 3 बातें हो गई। नंबर 4, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वल्लज़ीना हुम
लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ए भैया, मोमिन इतना आसान नहीं है। जुमा के दिन 2 रिकात पढ़ के सोच रहे हो कि मैं पक्का मोमिन हूं, जन्नत का ठेकेदार बन रहे हो। नहीं, ये बातें आपके अंदर होनी चाहिए। आज बहुत से नौजवान हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आज का जलसा में पता नहीं क्या हो रहा, कहां, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा हो, किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर डालता हो, किसी की बहू बेटी को लेकर दिल्ली और पंजाब नहीं भागा हो, शर्मगाह की हिफाजत। अगर आप शर्मगाह की हिफाजत किए हैं तो आप मोमिन हैं, नहीं तो तौबा जरूरी है, मोमिन नहीं आप। तो आपने सुना गाइस, जन्नत जाने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, मुकम्मल मोमिन होना पड़ेगा। मुकम्मल मोमिन होने की तौफीक दे, आमीन।